ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने इसमें क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, और मैं ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि आपकी अगली सप्ताह सेट की एग्जाम है, तो उस एग्जाम में ये वृत्त चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने वृत्त का पहला चैप्टर सिखाया था, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, चलो वो भी रिवीजन कराता। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। नाम टाइप करने के लिए आप लोग को जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखो, आपको नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप, ठीक है? उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लिया करना, ठीक है? चलो, तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, वो भी मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, है ना? चलो, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर वृत्त के किसी दो बिंदु को, जैसे मान लो ये दोनों बिंदु है, वृत्त का कोई दो बिंदु हो जाए, देखो वृत्त का कोई भी दो बिंदु हो जाए तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी, ये भी कहलाएगी जीवा। वृत्त के किसी दो बिंदु को अगर मिलाओगे आप, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा जीवा। क्या मिलेगा? जीवा। यानी वृत्त के किसी दो बिंदु को हम मिलाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें जीवा मिलता है। क्या मिलता है हमें? जीवा मिलता है, कॉर्ड मिलता है। क्या बोलते हैं? जीवा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने और सिखाया था आपको कि व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? तो मैंने बताया था डायमीटर जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि कहां से होकर गुजरती है? जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। जो केंद्र से होकर गुजरती है जीवा, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को याद होगी, है ना? कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगी, सारे बच्चों को याद होगी, है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि जीवा क्या होता है, तो उसी की हम प्रॉपर्टी सीखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्या? ध्यान से देखो, पहला प्रॉपर्टी इसका है कि जीवा द्वारा एक बिंदु पे अंतरित कोण। फिर से मैं रिपीट करते क्या बोला? देखो, जीवा पहले क्या बोला? जीवा, फिर बोला एक बिंदु, और फिर बोला है अंतरित कोण। तीनों तीन चीजें हैं। पहले देखो कि हमारे पास एक जीवा हो जाए, दूसरा एक बिंदु मिल जाए, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कोण। सिंपल। मतलब कि अगर आपके पास एक जीवा हो और उसमें अगर आप बिंदु भी हो आपके पास, तो उससे आप क्या बना सकते हो? उससे आप कोण बना सकते हो। ठीक है, क्या बना सकते हो? कोण बना सकते हो। कैसे? चलो ध्यान दो। चलो, चलो ध्यान देना, बहुत ही सरल तरीके से ध्यान देना। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको लगेगा कि रॉकेट साइंस है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। क्या आसान सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक जीवा हो, एक बिंदु हो, तो हम आसानी से कोण बना सकते हैं। हम आसानी से क्या बना सकते हैं? कोण बना सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो आप। देखो, चलो पहले हम त्रिभुज में देखते हैं। एक क्या करते हैं, आपके लिए एक जीवा बना देते हैं। चलो, ये हो गया आपका एक जीवा। ठीक है, तो देखो, एक जीवा हो जाए, क्या मैंने सीखा? मैंने सीखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक जीवा हो जाए और एक बिंदु हो जाए, मतलब एक कॉर्ड हो जाए और एक पॉइंट हो जाए, तो हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे? हम लोग हमेशा एक कोण बना सकते हैं, एक एंगल बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एक जीवा हो, एक पॉइंट हो, तो उससे हम क्या बना सकते हैं? कोण बना सकते हैं। कैसे कैसे हो जाए? देखो, हमारे पास एक जीवा मिल गया, कॉर्ड मिल गया, तो हम पॉइंट देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मिल गए। जैसे मान लो पॉइंट एक यहाँ पे हो जाएगा केंद्र। केंद्र भी तो एक पॉइंट ही है। वृत्त पे पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, इधर देख लो, इधर देख लो, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम, है ना? ये हो गया। देखो, नीचे भी पॉइंट हो सकता है, वृत्त पर भी पॉइंट। तो हम एक जीवा और एक बिंदु, एक पॉइंट, एक बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उससे कोण बनेगा। कैसे? चलो ध्यान दो। चलो देखो, ये हो गया इसका एंड पॉइंट, इससे मिला दिए, फिर इससे मिला दिए एक बिंदु से। तब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना? ये हमारा बन गया कोण। क्या बन गया? कोण। थीटा, एंगल क्या बन गया?
कोण, थीटा एंगल। इसी प्रकार बहुत सारे देखो, इसी प्रकार देखो, अगर आप ये ले लो, एक ये ले लो, देखो सिंपल, ये देखो, ये देखो, इतने सारे देखो, जितने ज्यादा बिंदु, हाँ कोई भी बिंदु लो उससे बनाओ, सिंपल है। ये देखो, मिलाओ यहाँ पे, बस। अब देखो ध्यान से, ये सारे सारे क्या हुए, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण। मतलब हमें यहाँ से क्या दिखा कि हमारे पास अगर एक जीवा है और एक बिंदु है तो हम क्या बना सकते हैं, हम कोण बना सकते हैं, सिंपल है ना। देखो नीचे भी एक बिंदु है, देखो नीचे भी बिंदु है, और नीचे भी बना दो आप, देखो नीचे भी है, नीचे वाला भी बना दो, तो इससे भी क्या बना है, इससे भी हमारा कोण बन गया, इससे भी हमारा क्या बन गया, इससे भी हमारा कोण बन गया। चलो क्लियर है, ये भी क्या हो गया, कोण बन गया, ये भी कोण, ये भी कोण, सारे सारे क्या है, सबके सब कोण है, थीटा, मतलब सारे सब क्या है, सबके सब थीटा है। क्लियर है ना, सारे सारे कोण है। देखो अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर, मान लिए कि एक जीवा था और बहुत सारे बिंदु थे, तो हमने सबको ज्वाइन कर करके, सबको ज्वाइन कर करके कोण बना दिया। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जीवा नहीं दो तीन जीवा हो और बिंदु एक हो? सही बात है, आप भी सही पकड़े कि सर, यानी हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु, जैसे मान लो केंद्र है, एक बिंदु है, और बहुत सारे जीवा हो, जैसे बहुत सारे जीवा, जैसे मान लो एक जीवा ये हो गया, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे जीवा बना दो, देखो एक जीवा ये हो गया, एक जीवा इसको बना दो, ये हो गया एक जीवा, ये हो गया एक जीवा, इधर बना दो एक जीवा, है ना, बहुत सारे जीवा हो गए, तो इससे क्या कोण बन सकता है? बन सकता है, बहुत आसान है, इसमें क्या है, देखो इसका एंड पॉइंट ले लो, देखो ये कोण हो गया, ये देखो ये कोण हो गया, ये देखो ये कोण हो गया, देखो ये कोण हो गया, यहां से ले लो, देखो सबको मिला दे, सबके एंड पॉइंट को मिला, देखो क्या बना। आप बोलोगे सर फाइनल तो कोण ही बन रहा है, चलो लिख भी देते हैं, देखो ये क्या हो गया, ये भी हो गया कोण, ये भी 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 कोण, सबके सब क्या है, सबके सब मान लो थीटा है, जैसे मान लो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव, इसी प्रकार देखो ये थीटा वन, थीटा, थीटा मतलब क्या, कोण है, मतलब कोण वन, कोण टू, कोण थ्री, कोण फाइव, कोण सिक्स, ऐसे में मैं कोण बना रहा हूँ ना, सिंपल, समझ में आया? मतलब सारे सारे क्या है, कोण है। यानी यहाँ से आपको क्या समझना है, यानी यहाँ से आपको, यहाँ एंगल, सारे सारे क्या है, एंगल है, कोण है। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझना है, यहाँ से आपको ये समझना है, ध्यान सुनो, यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास जीवा हो, बिंदु हो, पॉइंट हो, तो हम आसानी से कोण बना सकते हैं। यहाँ से क्या समझना है, एकदम सरल सी बात, कि अगर हमारे पास जीवा होती है, पॉइंट होती है, बिंदु होती है, तो हम आसानी से कोण बना सकते हैं, हमें उसमें सोचने की बात नहीं है ना। कि अगर हमारे पास जीवा होता है और एक पॉइंट होता है, पॉइंट तो बहुत जगह से मिल जाएगा, देखो सर्कल पर पॉइंट हो जाए, केंद्र हो जाए या उसके नीचे हो जाए, तो पॉइंट मिल जाए तो हम आसानी से कोण बना सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जीवा हो, लिख भी देते हैं, चलो इसमें हमने लिखा नहीं, हाँ अगर आपको ये समझ में आया, सर क्या है, ये सभी जीवा है, और आपको समझ में आ रहा है कि वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाएंगे क्या मिलेगा, जीवा बनेगा, कॉर्ड बनेगा, है ना। ये सारे क्या है, जीवा है, कॉर्ड है। चलो ग्रेट, चलो बताएंगे सर बच्चे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए। तो आज हम इन्हीं का प्रॉपर्टी सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले ये सीख लिया आपने कि जीवा है और एक कोई बिंदु होगा तो उससे कोण बनेगा, फिक्स है, दिखा दिया ना, बहुत आसान, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, आप आराम से समझ गए होगे। क्या एक जीवा होता है, अगर एक बिंदु कहीं से मिल जाए तो हम दोनों को मिला के कोण बना सकते हैं, हम दोनों को मिला के क्या बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई किसी को ऐसा नहीं हो जिसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है, इसको थोड़ा जूम कर दे, है ना,
चलो प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी है वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या लिखा है, बराबर जीवाएं, कौन सी, वृत्त की केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। सिंपल प्रॉपर्टी याद रखो, यही हमें सिर्फ याद रखना, बाकी इसको कैसे आया कैसे नहीं आया मैं सारा चीजें सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना। अभी के लिए सिंपल आप ध्यान दो कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। अगर सरल भाषा में लिखना चाहें तो इसे लिखते हैं, चलो बराबर जीवा क्या बनाएगी, बराबर कोण बनाएगी। सिंपल लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख देंगे, कहां पे बनाएगी कोण, तो वो बनाएगी केंद्र पर। ठीक है, हमें ये याद रखना, बार बार मैं एक ही यही चीज लिखूंगा, अभी क्लास के लगभग 10 से 20 मिनट तक मैं यही चीज बार बार लिखूंगा, मैं बोलूंगा आपको ये याद होना चाहिए। बाकी ये कैसे आया, कैसे इसको लाना है, कैसे प्रूफ करके दिखाना है, आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करना है। बस आपको एट द एंड आपको याद क्या रहना चाहिए कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पे बराबर कोण बनाती है, वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। क्लियर, यही ध्यान देना है ना। चलो अब आता है बात कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करें। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताना आप लोग सभी को कि किसको किसको वो आता है, और उस कंसेप्ट का नाम है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। चलो जिस जिसको ये आता है वो बच्चे चैट्स में वाई टाइप करेगा, जिसको नहीं आता एन टाइप करेगा। बताइए, जिस जिसको आता है वो चैट्स में वाई टाइप करेगा, जिसको नहीं आता एन टाइप करेगा। कॉन्ग्रुएंसी जिन जिन बच्चों को आता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है वो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबको आता है ना। चलो अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता है क्या, सुमन, सर्वांग समता एक त्रिभुज का एक चैप्टर होता है, त्रिभुज में हम पढ़ा है। अच्छा कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं भी आता, चलो कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं नीतीश, मैंने अभी तो आपको कुछ देर पहले सिखाया था, चलो कोई बात नहीं मैं एक बार सिखा दूँ, फिर सिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हाँ मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात, जिनको आता है उनको भी ठीक, जिनको नहीं आता उनको भी, मैं सारी बच्चों को सिखा दूंगा, ठीक है। चल ध्यान दो, देखो सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ध्यान दो, ये त्रिभुज होता है, मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल से समझाएं कि सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, तो मान लो कि आपके पास जो फोन है, जो मोबाइल है, अगर यही सेम टू सेम मोबाइल आपके दोस्त के पास है, तो वो दोनों मोबाइल एक दूसरे के सर्वांग सम होते, सरल भाषा में क्या समझ लो, डुप्लीकेट है, मतलब नहीं बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट है ना। तो उसी प्रकार है कि मान लो आपके पास जो मोबाइल है, अगर वही मोबाइल आपके दोस्त के पास है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, डुप्लीकेट है। आगे समझ में, आगे समझ में, है ना। सेम कंसेप्ट आपको लगाना है यहाँ पे भी, सेम कंसेप्ट क्या लगाना है आपको यहाँ पे भी लगाना है, सरल कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों को, चैट भी देख रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है, हाँ आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं है उनको भी समझ में, जिनको आता है बहुत बढ़िया। ध्यान दो, करते क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज, मान लो ए बी सी, दूसरा त्रिभुज देखो पी क्यू आर, अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखो ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ये जो है उल्टा से डालते हैं ना इसके ऊपर, सर्वांगसम का चिन्ह है पी क्यू आर के सर्वांगसम। अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इससे 6 प्रॉपर्टी आता है। कौन सा 6 प्रॉपर्टी आता है, ध्यान से देखना। पहला आता है कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, क्या, संगत भुजाएं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको लग रहा होगा सर संगत भुजा क्या होती है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो संगत भुजा होती है कि जैसे कि मान लो ये ए बी है, तो इस ए बी के बराबर ये पी क्यू हो गया, है ना, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू। उसी प्रकार देखो मान लो ये बी सी है, तो ये बी सी के बराबर हो गया क्यू वन, क्योंकि इसको कहते हैं संगत भुजा, कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, अच्छा सर ये तो हमने पढ़ा था, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब एसी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, एसी भुजा बराबर हो जाएगा पी आर, और एसी भुजा बराबर हो जाएगा पी आर के, पी हो गई संगत भुजा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है संगत
कोण बराबर होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है क्या, संगत कोण बराबर होती हैं, सिंपल। तो उसमें भी देख लेते हैं चलो। यानी ए कोण बराबर हो जाएगा किसके, पी के। यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो इसी को हम कहते हैं सर्वांग समता, कनग्रुएंसी। कनग्रुएंसी, ठीक है, कनग्रुएंसी, कनग्रुएंस सिंपल भाषा में सर्वांग समता। इसका मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट, यानी पहला त्रिभुज का डुप्लीकेट दूसरा त्रिभुज, ठीक है, सिंपल। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ बच्चे थे जिनको पहले से आता था, कुछ बच्चे थे जिनको नहीं आता था। अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे नहीं आता, चलो हाँ बहुत बढ़िया, सही, बहुत बच्चे बोले हाँ सर क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ ओके 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 ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो बढ़िया है। हाँ ठीक है, जो बच्चे एक्स्ट्रा टाइप करें ध्यान दीजिए, मैं सबका देखता हूँ, मैं सबका देखता हूँ, ठीक है। आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है ना। चलो ठीक है, चलो चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। सर इसमें दो तीन थ्योरम होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सर होता है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बोलो उसको, थ्योरम मत बोलो, क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या होता है सर इसमें, पहला क्राइटेरिया होता है इसका सर भुजा 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 सर्वांग समता। अब ये क्या होता है, सर्वांग समता मतलब इंग्लिश में अगर बोले देखो ऐसे, तो साइड 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 कन्ग्रुएंसी, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में बोले देखो ऐसे, एस एस है ना, एस कन्ग्रुएंसी, है ना, सिंपल। चलो देखते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज। तो ये मान लो आपके पास हो गया ए बी सी, या पी क्यू आर बोल दो, या ऐसे बोल दो आप। चलो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और इसको मान लो आप एक्स वाई जेड। अब हमें क्या पता ना है, भुजा 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 करो। करते क्या है, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है पी पी क्यू भुजा बराबर है एक्स वाई की। क्या बोला, हमें दिया गया है पी क्यू भुजा बराबर है एक्स वाई की, मतलब ये भुजा दिया गया है, मतलब कि साइड दिया गया। मतलब क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये कैपिटल एस दिया गया, ये सर कैपिटल एस दिया गया है ना। तो एक तो मिल गया साइड। अब दूसरा, दूसरा बोला गया सर क्यू आर बराबर है वाई जेड की। क्या बोला गया दूसरा, क्यू आर बराबर है वाई जेड की। तो ये हो गया दूसरा, ये भी भुजा है सर, साइड है, यानी इसको भी बोलो ऐसे साइड, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है सर पी आर, मतलब पी आर बराबर है एक्स जेड के। पी आर बराबर है एक्स जेड के, मतलब पी आर बराबर है एक्स जेड के, ठीक है। पी आर बराबर है एक्स जेड के। तो यानी यहां से हमें पता चला त्रिभुज पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। किसके हिसाब से, तो आप बोले देखो यहाँ पे एस एस, देखो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। तब बोलोगे सर एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, कितना आसान सा है कि भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसमें कुछ था नहीं था, आराम, बहुत सरल सा था, ठीक है। अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए।
और ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, जल्द करेंगे, ठीक है, आगे समझ में ना, चलो आगे बढ़े ना। तो ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि अभी मैं जो आपको सिखाया था ना कि बराबर जीवा होगा तो बराबर कोण होंगे, बराबर जीवा होगा तो बराबर कोण होंगे, उसको अच्छे से प्रूफ कर सको, उसको सिखा सको कि कैसे ये हमें पता चला कि बराबर अगर जीवा होगा तो बराबर कोण होंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग सीखे, ठीक है, कि अगर भुजा 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 होता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अभी हम लोग जो ये बराबर जीवा बराबर कोण बनेगा ये हम समझ जाएंगे, है ना। तो चलो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक लाते हैं वृत्त, ये हो गया वृत्त। चलो, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला हमें कि सर समान जीवा आपको दिया गया है, समान जीवा दिया गया, आपको बताना है कि समान मतलब बराबर, बराबर कौन हो, कहाँ पे, केंद्र पे, ये आपको प्रूफ करना है ना। चलो, तो देखो मैं एक बार फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो शुरू में ही मैंने बोला था कि देखो ये हमें याद रहना चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए कि समान जीवा होगा तो कोण बराबर होगा, कोण समान होगा, ठीक है, समान जीवा होगा तो कोण बराबर होगा, कोण में कोई भी, अगर समान कोण होगा तो जीवा बराबर होगा, जीवा बराबर होगा तो कोण बराबर होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ अगर आपको समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक, टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ इससे इतना याद रखना चाहिए कि जीवा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो जीवा बराबर, सिंपल, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो जीवा लेते, चलो एक जीवा यहां से लेकर यहां तक, दूसरा जीवा ये हो गया यहां से लेकर, ठीक है, दो जीवा, इसका सेंटर ये हो गया, इसको सेंटर बोलो, चलो मिला दो, ये यहाँ पे, हाँ, इसका सेंटर ये तो इसको मिला दो, इसे त्रिज्या होगा ये सब, ये क्या होगा, ये हो गई त्रिज्या, है ना। चलो देखो, इसको ओ मान लेते हैं, ये हो गया ओ, चलो इसका नाम क्या, चलो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। अब देखो पहले देखना है, सबसे पहले दिया क्या क्या दिया, पहला दिया गया है आपको, दिया गया है क्या, समान जीवा, जीवा कौन सा है सर, ये कि ए बी बराबर दिया गया है सी डी के, ए बी बराबर दिया गया है सी डी के, ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्योंकि जीवा बराबर ये दिया गया है, जीवा बराबर है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें प्रूफ करना है क्या, कि कोण बराबर होना चाहिए, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि कोण हमारे बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो क्या लिख देते हैं कि साबित क्या करना है, हमें लिख दो, साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कोण, कौन सा जगह ये जीवा है तो इसके रेस्पेक्टिव कोण कौन सा, ये कोण है, ये कोण है, बताओ कोण कौन सा था, बोलोगे सर सी ओ डी बराबर प्रूफ करना है हमें ए ओ बी के, ये हमें प्रूफ करना है, कोण सी ओ डी बराबर प्रूफ करना है कोण ए ओ बी के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो उसको प्रूफ करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, सर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, देखो ये हो गया हमारा केंद्र, ये हो गया हमारा पॉइंट, फिर इस पे, और तो ये दो को मिलाने वाले क्या कहलाती है, ये कहलाती है सर त्रिज्या, सर ये भी त्रिज्या हो जाएगी, सर ये भी त्रिज्या है, सर ये भी क्या है, त्रिज्या है सर, सर ये भी त्रिज्या है ना, ये भी क्या है त्रिज्या है, रेडियस है, इसका मतलब यानी सर अगर हम त्रिज्याएं देखें, यानी हम सर त्रिज्याएं देखें, कौन कौन हो गया सर ओडी, फिर हो गया सर ओसी, फिर हो गया सर ओबे, फिर ओबी, यानी ये सब के सब बराबर हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में सारी की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि एक त्रिभुज में सारी की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं,
ठीक है। चलो अब आते हैं बात की हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हाँ ठीक है मैं समझ गया। चलो प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो। प्रूफ करना है कि इसकी कोण, जैसे जीवा बराबर होता है कोण बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, सी ओ डी, है ना, सी ओ डी, इस त्रिभुज लेते हैं। चलो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया, हमें दिया गया ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया गया ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया गया। और कहा देखो, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये हमें दिया गया बराबर, है ना, दिया गया है। बगल में क्या लिखोगे, बगल में लिखोगे कि गिवन है। क्या बोलोगे, गिवन है। और ये क्या है, ये हमारा साइड है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, दिया है तो है, ये हमारा क्या है, आप ऐसे लिखो इसको, सर ये हमारा क्या है, साइड है। साइड है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल एस लिख देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे कैपिटल एस कर देते हैं, साइड है। चलो अब आगे देखो, ये तो समझ में आ गया सर, एक साइड तो मिल गया। अब दूसरा देखो सर, ये देखो ये क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है सर, त्रिज्या है। यानी आप यहाँ से यही बोल सकते हो ओडी बराबर ओ बी। क्यों सर, क्योंकि ये, क्योंकि सर ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या है तो इसका मतलब क्या है, ये साइड है। भुजा है, भुजा है तो इसके लिए भी क्या हो गया सर, कैपिटल एस। चलो ठीक है, उसी बार सर दूसरा तो भुजा हो गया, अब तीसरा भुजा देख लेते हैं सर। देखो ये ओ सी, ये बराबर हो जाएगा सर ओ ए के, यानी ओ सी बराबर ओ ए। इसका मतलब ये भी क्या है, देखो ये भी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, यानी ये भी एक भुजा है, ये भी एक साइड है, यानी ये हो गया एस। चलो तब आपको दिख क्या होगा, जो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, कि सर कोई भी अगर त्रिभुज में भुजा 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 एस ऐसे साइड 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 आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। जब भी ऐसा आता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर भुजा 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 अगर उसके होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। किसके हिसाब से, साइड 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 सर्वांग सम से, साइड 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 सर्वांग सम से। ठीक है। चलो अब हम बताएं, पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग कोण, मतलब संगत कोण, और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इसके संगत कोण देख लेते हैं। चलो तो सर आप ध्यान से देखोगे तो इसका संगत कोण, चलो इसका संगत कोण देख लेते हैं। इसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब बताओ इसका संगत कोण क्या है, बराबर होगा। बताओ इसका संगत कोण क्या होगा सर, ये वाला इसका संगत कोण है कि ये कोण इस बराबर, इस ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। लेकिन हमें पहले वाले से काम चल जाएगा, ए ओ बी बराबर हो जाएगा सर सी ओ डी के। और हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो ए ओ बी बराबर किसके, सी ओ डी के, प्रूफ। ठीक है, तो बात वही हुआ देखो, कि अगर देखो जीवा बराबर तो कोण बराबर। तो अगर आपको ये प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। हमें याद क्या करना है, हमें याद क्या करना है कि अगर कोण बराबर होता है तो जीवा भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इसका आप क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल ऐड कर दो। चलो ठीक है, ग्रेट, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल ऐड कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। अब आपको समझ में आएगा, हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि जीवा अगर हमारा बराबर होता है, यानी उसका कोण भी बराबर होगा। यानी हमारा जीवा बराबर होगा तो कोण बराबर होगा, या कोण बराबर होगा तो जीवा बराबर होगा। ठीक है। चलो अब आता है बात कि अगर हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन करें, तो तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लो आप। चलो इससे संबंधित क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन देखना आप।
ठीक है। तब अगर इसकी मान जो है 10 सेंटीमीटर है, इसकी मान अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर इसकी मान हो गई 70 डिग्री, तो बताओ ए सॉरी हाँ ए ओ बी का मान बताओ क्या होगा, आप लोगों को बताना है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर है, कंसेप्ट है कि समान जीवा समान कोण होता है इक्वल किसके इक्वल, मतलब केंद्र पर कोण बराबर होता है। चलो बताओ क्या होगा, कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, सारे बताएंगे 4 उसमें, बताइए। कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा। 70 डिग्री, 79 नहीं लिखा, 70 डिग्री लिखा है। 70 बोलो, आप उसको 70 बोलो, क्या बोलो उसको 70। चलो बताओ सर बच्चे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं पोल में नहीं दिया होगा, मैं इसको पोल में भी पूछ सकता था मैं आपसे, लेकिन मैंने पोल में नहीं पूछा जानबूझ के। चलो अभी देखो, सुमन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, आपको तो मैंने एक ही चीज आपको सिखाया एकदम सरल सा, कि सर समान जीवा होगा तो कोण कैसे होगा, बराबर होगा। बताओ यहाँ पे देखो, ये क्या है, सी डी, सी डी कितना डिग्री है, सॉरी कितना सेंटीमीटर था, बोलोगे सर देखो सी डी क्या है, जीवा है, और इधर क्या है सर, इधर है आपका ए बी, ये क्या है सर, ये हमारा जीवा है। ये देखो सी डी की मान 10 सेंटीमीटर और ए बी की मान 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया समान जीवा। जब सर समान जीवा हो, इसका मतलब इसका कोण भी बराबर होना चाहिए। तो सी डी से कौन सा कोण है सर, सी ओ डी, ये बराबर किसके होना चाहिए सर, ए ओ बी के। यानी देखो सी ओ डी का मान सर कितना है, 70 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कोण ए ओ बी का भी मान कितना होगा, 70 डिग्री। इसमें क्या रॉकेट साइंस था, यानी क्या होगा ए ओ बी का मान 70 डिग्री। सुमन रियाज और नाम से जो बच्चे जाएंगे, सुमन आपको समझ में आया बाबू, अभी समझ में आया आपको, ठीक है, आगे समझ में। हाँ क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस देंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। उम्मीद करते सारे बच्चे समझ में, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो जल्दी करें, हाँ ठीक है समझ में आ गया, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट से डाउनलोड करो। ठीक अभी समझ में आ गया ना, सुमन नाम से बच्चे जिनका भी आपको समझ में आ गया ना, ठीक है चलो बहुत बढ़िया है। क्लियर है। चलो अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सर बहुत ही कठिन सा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो उससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो उससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चलो ध्यान से देखना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। ये बनाते 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, 6 ठीक है। और यहाँ पे करते हैं सेंटर, ठीक है, कलर। चलो कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से बना लो, ठीक है, कंसेप्ट याद रहना चाहिए। आप बोलो सर बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। चले बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल,
और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा केंद्र ओ। ठीक है, ये ओ हमने इसको बोल दिया ओ केंद्र। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहले आपको कंसेप्ट लिख देते हैं फिर से ताकि आपको याद रहे, है ना। समान, क्या लिखा, जीवा होगा तो केंद्र, या ऐसे बोल दो, समान कोण होगा, बराबर कोण होगा। बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो हो सकता है पहले जीवा बराबर हो तो कोण बराबर, या हो सकता है कोण बराबर हो तो जीवा बराबर। सिंपल, यही दोनों कंसेप्ट होगा। चलो अब क्वेश्चन देखो आराम से। तो पहला मान निकालना है हमें आई जे का मान निकाल पहला। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मान निकालना हमें डी ओ सी का मान निकालना है। एंगल है ये, कोण है डी ओ सी। ठीक है, तीसरा, तो कोण ई ओ एफ का मान निकालना। चलो बताओ, एक ही साथ अगर कोई बच्चा इसका आंसर दे रहा है ना तो एक ही साथ तीनों का आंसर देगा, है ना। चलो कंसेप्ट वही है, समान जीवा। चलो आराम से करो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। एक ही साथ कोशिश करना, एक ही साथ तीनों आंसर करने का। ठीक है, आराम से कॉपी बनाओगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, समान जीवा होगा तो कोण बराबर होगा। ठीक है, चलो दोनों तरीका से ही है। अगर एक जैसे कोण दिख रहे हैं ना तो उसका जीवा बराबर, या एक जैसे जीवा दिख रहे हैं तो उसका कोण बराबर। बस ये आप ध्यान दो। चलो बताएंगे सर, अच्छे चैट में बताएंगे, चैट उसमें थोड़ा बहुत हिंट दे दो। चलो थोड़ा बहुत हिंट देता हूं आपको, ध्यान दो। देखो सिंपल, पहले देखो, समान जीवा तो कोण बराबर, वही सिंपल, या समान जीवा तो समान कोण, समान कोण। ठीक है, चलो देखो, समान जीवा, देखो देखो किसका, देखो किसका किसका जीवा बराबर, पहले ये ध्यान दो। सिंपल, तो देखो देखो सर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। लिखो देखो, ये है सर 5 सेंटीमीटर, ए बी वाला है 5 सेंटीमीटर। और कोई 5 सेंटीमीटर दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। सर एफ बी, ये दोनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो पेयर होगा ना कोण, वो बराबर होगा। तो बताओ इसका पेयर कौन सा, इसका कौन सा कोण है। तो इसका देखो, ए बी वाला का कोण कौन सा था, बोलोगे आप ए बी वाला का कोण है, अब ऐसे इधर लिख दो, कोण ए ओ बी, है ना। उसी तरह एफ ई वाला का कोण कौन सा है, बताओ। एफ ई वाला कोण बोलोगे सर ई ओ एफ है। और ए ओ बी का मान कितना है सर, ए ओ बी का मान है 20 डिग्री। तो यानी ई ओ एफ का मान कितना हो जाएगा सर, ई ओ एफ का मान हो जाएगा 20 डिग्री। तो देखो ये इसका मान क्या होगा, इसका मान हो गया सर 20 डिग्री। अब समझ में आया कैसे बनाना है, आराम से। या पहले कोण देख लो फिर जीवा देख लेना, या फिर पहले जीवा देख लो फिर कोण देख लो, है ना। चलो बनाओ 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 बनाओ, अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलो बनाओ, एक बच्चे ने बनाया सर 10 20 30। अच्छा 10 20 30, ग्रेट, गौतम कुमार। अच्छा ठीक है, नामकरण करके कोई बनाओ, ठीक है। अब बाकी आपने आंसर सही किया है, लेकिन आप नामकरण कर करके बनाओ, सही रहेगा। चलो नाम बताओ कि हाँ 10 किसका था, बोलो आई जी का है, डी ओ सी का क्या है। तो 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ऐसे लिखो, 10 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं करना है, 10 सेंटीमीटर में लिखना है आपको, ठीक है। चलो
ऐसे नहीं बताना, आपको बताना है कि सेंटीमीटर में बताइए, सेंटीमीटर में कौन सा आईजे है और वो डिग्री लिखिए, अगर उसके बाद क्या है तो 20 डिग्री ऐसे लिख दीजिए। तो जल्दी करेंगे। नीतीश कुमार नाम से बच्चा जान क्या हो जल्दी बताएंगे। देखो यही तो है, एक बच्चे ने जैसे आंसर किया उसी सारे बच्चे करेंगे नहीं। अभी आईजे का मान कितना है, आईजे का मान सेंटीमीटर में है, डीओसी का मान किसमें है, डीओसी का मान डिग्री में, तो डिग्री में भी लिखो आप। चलो नीतीश, आपको क्या करना है, आपको मैंने तो पहले वाला बैच में तो आपको सिखाया ही अभी, ये कैसे करना था आपको। आईजे क्या है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखो, दूसरा क्या है डिग्री में तो डिग्री में लिखो, फिर तीसरा डिग्री लिखो, ऐसे है ना। चलो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब आते हैं, देखो ये आईजे वाले पे आते हैं, ठीक है। कि आईजे वाला कहाँ है, देखो आईजे वाला यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इसका 70 डिग्री, इसका देखो कोण 70 है, तो इसका भी देखो कोण 70। यहाँ आप पहले लिख लो, देखो आई ओ जे बराबर के ओ एल, ये दोनों क्या है 70 डिग्री वाले हैं। अब देखो इस 70 डिग्री के साथ आपको ये देखना है कि इसके साथ कौन सा जीवा है। देखो इस 70 डिग्री के साथ कौन सा जीवा है, तो बोलोगे सर ये केएल वाला है, और कितना सेंटीमीटर है सर, 10 सेंटीमीटर वाला है। इसी प्रकार इस 70 डिग्री के साथ कौन सा है सर जीवा, आईजे है, यानी इस आईजे का भी मान कितना होगा इस 70 डिग्री सामने, क्या होगा सर 10 सेंटीमीटर। इससे मैं बोला था इसको लिखो 10 सेंटीमीटर, ना कि 10 10 लिखो, है ना। ये हो गया 10 वाला। अब आते हैं अगला। चलो अब आते हैं, देखो ये 15 और कहीं 15 देखो ये 15, देखो तो इस 15 के सामने कौन सा है 30, तो इस 15 के सामने कौन सा हो जाएगा सर 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। तो इसका मान क्या होगा सर, इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ देखो सारे सेंटीमीटर में नहीं ना होंगे, 2 डिग्री में भी होंगे। हाँ चलो जल्दी करेंगे। चलो जल्दी करें, हाँ ठीक है आप सही बना रहे हो। सेंटीमीटर तीनों सेंटीमीटर में नहीं, 1 सेंटीमीटर, बाकी दोनों डिग्री में होगा, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया। हाँ ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा आपको आप लोगों के लिए है। ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आराम से देना। देखो तरीका क्या है, करना है क्या आपको, कि जो भी सबसे इजी वाले क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले बनाना है, जो भी सबसे इजी वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले बनाना है। फिर उसका जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा टॉपिक उसको थोड़ा देर बनाना, ठीक है। नहीं नहीं, अभी जब जितने दिन तक आपकी क्लासेस एग्जाम चलते रहेंगे उतने दिन तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक सही। ओके मोस्ट वेलकम। हाँ जिनकी जिनकी एग्जाम जब तक है, जब तक एग्जाम है तब तक आपकी क्लासेस नहीं चलेगी, ठीक है। जब तक आपके एग्जाम है तब तक आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी, एग्जाम के बाद आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आराम से दीजिएगा, आराम एग्जाम, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, आराम से अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन। 3 तारीख को, 3 तारीख को। चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।